दिया और बाती के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। भावो देखती है कि सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। भावो सबसे पूछती है कि सूरज कहाँ पर है। तभी यहाँ पर मोहित कहता है कि भावो आराम से, आपका अब दवाई लेने का समय आ चुका है। अब दवाई ले लो और आराम करो, ज़्यादा सोचो मत। तभी बाबा साहब कहते हैं कि संतोष, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे तीनों बेटे तुम्हारी बहुत सेवा कर रहे हैं। तभी छवि कहती है कि बाबा साहब, भाभो की एक बेटी भी है जो बेटों से कम ना है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि हाँ हाँ, तू भी बेटा जैसी ही है, मेरे बेटे जैसी। अपने सास ससुर को छोड़कर माँ बाप की सेवा करने में लगी है। तभी यहाँ पर छवि की नज़र भाभो के हाथ पर जाती है। छवि कहती है कि भाभो, आपका अंगूठा जो है वो नीला कैसे पड़ा। तभी विक्रम और मोहित को याद आता है कि जो भाभो का घर है उसके कागजों पर उसने जब भाभो बेहोश थी तब अंगूठा लिया था। उन दोनों को याद आता है और मीनाक्षी और इमली दोनों अब सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या करें और भाभो से क्या कहे। तभी यहाँ पर मीनाक्षी सोचती है और आगे आती है और कहती है कि छवि, तू कैसी बातें कर रही है। डॉक्टर साहब जब आए थे तुम नहीं थी यहाँ पर, तब डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाभो को बहुत सारे इंजेक्शन और दवाइयों का ये इन्फेक्शन हुआ है और कुछ नहीं, ज़्यादा सोच मत, भाभो को अब आराम करने दो। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने डॉक्टर से भी पूछा था और डॉक्टर ने बताया था कि ये इन्फेक्शन के वजह से हुआ है, क्योंकि भाभो को कितनी सारी इंजेक्शन लगे हुए हैं। तभी यहाँ पर वो इमली की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तू भी कुछ बोल। तभी इमली कहती है कि हाँ छवि, ये जेठानी जी सही कह रही है, छोटी जेठानी जी सही कह रही है। तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि ये कुछ ही दिन में चला जाएगा, धीरे धीरे असर कम होता जाएगा। इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, दवाइयों की वजह से। तभी बाबा साहब कुछ नहीं कहते और भाभो भी नहीं कुछ नहीं कहती। तभी बाबा साहब कहते हैं कि संतोष देखना, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर जाओगी और हमारा जो बेटा है सूरज, वो तुम्हारी किडनी का जो पैसे भी दे चुका है और किडनी का बंदोबस्त भी हो चुका है और बहुत। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो देखो जेठ जी आ गए। तभी सूरज आता है अपना मायूस चेहरा लेकर, क्योंकि सूरज ने वो किडनी लेने से मना कर दिया है और जो किडनी देने वाला था, जो किडनी लाने वाला था, उसे वो जेल भिजवा चुका है सूरज। इसी वजह से अब सूरज काफ़ी उदास हो चुका है कि भाभो को अब किडनी कौन देगा। यहाँ पर भाभा सा कहते हैं कि देखो संतोष, तुम्हारा श्रवण पुत्र आ गया है, श्रवण बेटा, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हारे लिए किडनी का इंतज़ाम किया है। तभी भाभो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है। तभी सूरज कहता है कि भाभो, मैं किडनी का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जो तुम्हें किडनी देने वाला था, जो बंदोबस्त करने वाला था, गैर कानूनी की वजह से वो किसी मासूम की किडनी आपको देने वाला था और मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की किडनी ज़बरदस्ती निकाल कर तुम्हें लगवाए। मैं तो ये नहीं चाहता। तभी भाभो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब लोग सूरज की तरफ देखने लगते हैं। तभी भाभो कहती है कि तू ये क्या कह रहा है छोरा, मतलब मुझे किडनी नहीं मिलने वाली, अब मैं कभी अच्छी नहीं हो पाऊंगी। मैं कितनी आस लगा कर बैठी थी कि मेरा श्रावण बेटा है, कहीं से ना कहीं से, कहाँ से कुछ भी करेगा और मेरे लिए किडनी का इंतज़ाम करेगा। पहले से तो एक मेरी किडनी ख़राब हो चुकी है, अब दूसरी भी हो चुकी है, अब क्या होगा मुझे नहीं पता। पर तूने ऐसा क्यों किया। जो आदमी था वो मुझे किडनी के लिए बंदोबस्त करने वाला था, उसे तूने जेल भिजवा दिया। अब तू क्या चाहता है कि तेरी भाभो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। तभी यहाँ पर सूरज के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भाभो की तरफ देखता है। भाभो कहती है कि तूने गैरों के लिए अपनी माँ को ही, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तेरे भाभो के साथ क्या होगा, बिना किडनी के वो कैसे जी पाएगी। तूने दूसरों का सोचने की वजह से, मतलब मैं तेरी माँ हूँ, मेरे चिंता करने के अलावा तूने दूसरे की लिए अपना बलिदान दिया और तू क्या समझता है खुद को कि तूने बहुत बड़ा काम किया। अब मैं कैसे घर तंदुरुस्त होकर जा पाऊँगी सूरज, तू ही बता मुझे छोरा कि तुझे तेरे भाभो के अलावा दूसरे ही लोग के लिए, तू अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए तूने उस आदमी को जेल भिजवा दिया जो मुझे किडनी का बंदोबस्त करने वाला था। अब बता तू मुझे कि मैं, तू मेरा बेटे बनने का लायक है या नहीं। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि भाभो, मैं अपनी भाभो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने खुद की किडनी भी दे सकता हूँ, पर मेरे बस में ना है भाभो। पर मैं किसी मासूम की किडनी निकाल कर तुम्हें लगवाऊँ, ये भी मेरे बस में नहीं है और ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान
को नहीं भावो, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और ये गैर कानूनी का काम था, इसी वजह से मैंने मना कर दिया। भावो कहती है कि ना, तूने आज दिखाई दिया कि तू मुझे मतलब मेरा बेटा ना है, और ना ही कभी मेरा बेटा होता तो अपनी भावो के लिए कुछ भी करता। जैसे तू आज उस आदमी को जेल भिजवा कर आया है जो मुझे किडनी देने वाला था। इस इसी बात से मुझे समझ में आ गया है कि तुझे भावो नहीं बल्कि तुझे अपना स्वाभिमान ज़्यादा प्यारा है। तूने ऐसा क्यों किया कि तू अपनी भावों को मरने के लिए छोड़ दिया है तूने, बता छोरा। यहाँ पर भावो काफ़ी रोती है और सूरज को कहती है कि तूने दूसरों के लिए, गैरों के लिए अपनी भावों को त्यागा है। अपनी भावों की तुझे चिंता नहीं है, तूने अपनी भावों के बारे में एक बार भी सोचता तो तू कभी ऐसा नहीं करता। तभी यहाँ पर सबके सब जो लोग होते हैं, यहाँ पर मोहित, विक्रम, छवि, बाबा साहब, मीनाक्षी और इमली, सारे लोग सूरज पर ही उंगली उठाते हैं कि तूने ये गलत किया है। जब मिल ही रही थी भावों को किडनी तो तूने क्यों इनकार किया, और अब कहाँ से लाएगा भावों के लिए नई किडनी, और कौन देगा। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि भावो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कहा है कि मैं कहीं से भी लाऊंगा तुम्हारे लिए किडनी, पर ऐसे किसी मासूम की किडनी निकाल कर तुम्हें कैसे लगा दूँ, और मेरा मन नहीं हुआ भावो, इसी वजह से मैं नहीं लाया और ना ही मैं ऐसा कुछ करूँगा। तभी मोहित कहता है कि सूरज भाई, तुमने जब सब कुछ किया है वो बहुत गलत किया है भावो के साथ, और भावो देखो ना कितनी रो रही है। तभी मीनाक्षी आगे आकर कहती है कि तुमने तो अपनी माँ का ही जान सूली पर चढ़ा दी जेठ सा, आपने ऐसा क्यों किया। पहले आपकी माँ भावो के बारे में सोचते, फिर बाद में परायों के बारे में सोचते, पर आपने ऐसा नहीं किया। परायों का अच्छा और भावो का बुरा क्यों सोचा। तभी भावो गुस्से से सूरज की तरफ देखती है। सूरज कहता है कि ऐसी बात ना सा भावो सा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर तुम्हारी कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं सूरज हूँ और मैं कभी अब अपना स्वाभिमान कभी बेच नहीं सकता। तभी बाबा साहब से सूरज कहता है कि बाबा साहब की इस बात पे आप सहमत हो। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ छोरा, तूने ये गलत किया है, और 10 लाख में किडनी मिल रही थी, तूने लेने से मना कर दिया और उस आदमी को भी जेल भिजवा दिया, ये सही बात है। तभी भावो कहती है कि हाँ, जैसे तूने अपनी माँ के लिए दूसरों की जान बचाना बेहतर समझा, वैसे ही मेरी संध्या भिन्नी ने भी अपने परिवार दूसरों के लिए अपने परिवार को नहीं जोखिम में डाला था। वैसे ही तू जो जैसे सबके लिए सोचता है अपना परिवार दूसरों के लिए, वैसे ही मेरी संध्या बिन्नी भी सोचती है, और तूने क्या किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबा साहब कहते हैं कि ये संतोष, तू कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, यहाँ पर हमारी बात चल रही तो संध्या बिन्नी कहाँ से बीच में आ गई। भाभो कहती है कि तुम चुप ही बैठो, मैं जो कह रही वो सच कह रही हूँ, और इसकी भी आंखें खुलनी चाहिए मारे छोरा की कि कैसे इसकी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। सूरज एक सोच में पड़ जाता है कि भाभो क्या कह रही है और संध्या की बात कहाँ से बीच में आ गई है। भाभो भी कहती है कि मेरी जो भिन्नी थी उन्हें देश की रक्षा करने के लिए, पर गलती तो मेरी थी, मैं ही तेरे पीछे भागी थी और मुझे गोली लगी, बल्कि संध्या बिन्नी की नहीं। सब लोग मुझ पे उंगली उठा रहे थे घर वाले, तब वो तुम्हारी तरफ देख रही थी अपनी आंखें नम करके, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसका पति उसके तरफ बोलेगा, पर तूने भी घर वालों को साथ मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या कसूर था मेरी बिन्नी का, लक्ष्मी जैसी थी वो, और कितनी सबके लिए सब